अस्सलाम वालेकुम। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ेंगे जो कि मेरा ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस 9th क्लास की बुक के। हर साल एक ना एक इक्वेशन ऑफ मोशन को वो बोर्ड में लॉन्ग में दे देते हैं। बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो हम यूज़ करेंगे। उसमें है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो है जिससे बॉडी स्टार्ट हुई है, मतलब उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई है। मतलब फॉर एग्जांपल रेस्ट पे भी हो सकती है, रेस्ट से अगर कोई बॉडी शुरू हुई है तो हम उसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। फाइनल क्या होगी, जो आखिरी वेलोसिटी जब हमने मेजर की है ना उसे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। टाइम तो आपको पता है सेकंड में हम मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है। डिस्टेंस भी हम पढ़ के आए हैं पीछे। अब बेसिकली वो कह रहे हैं कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है, मतलब अभी उसने बताया नहीं है वैल्यू क्या है, बस उसे वी आई से डोनेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन को कह रहा है ए है। उसके बाद वो कह रहा है वेलोसिटी जब हमने बढ़ाई और हमने एंड पे मेजर की तो फाइनल वेलोसिटी वीएफ में कन्वर्ट होगी, और टाइम कितने कुछ टाइम के बाद हुई। सही हो गया। अब बेसिकली ये ग्राफ या फिर आप फिगर कह सकते हैं जो 2.26 दी हुई है, ये फिगर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप प्रैक्टिस कर लें या तो इसको समझ लें। मतलब एक तो वैसे आप तो आप समझ लेंगे तो फिर तो आप ये खुद भी बना सकते हैं। बेसिकली इसको समझने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाकी पहली 3 इक्वेशन को समझने में। बेसिकली इसमें हो ये रहा है, आप देख सकते हैं एक बॉडी है, वो ए से बी की तरफ अगर जा रही है, या तो फिर आप देख सकते हैं कि वर्टिकली क्या है, सॉरी हॉरिजॉन्टली क्या है, एरिया दिया हुआ है। अब एरिया जो ए से सी के बीच में है, अब हमें 3 पॉइंट है ए बी और सी। ए से बी स्लोप है, ए से सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और बी से सी वर्टिकल लाइन है। ठीक हो गया। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस की क्या वैल्यू है यहाँ पे, बेस पे हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम लेते हैं आप, और वर्टिकली आप कौन सी लेते हैं, स्पीड। सही है, वेलोसिटी इन्होंने ली हुई है, या आप स्पीड कह लें। सही हो गया। उसके बाद एरिया नीचे रेक्टेंगल का दिया हुआ है। मैं आपको पहले फिगर समझा रहा हूँ, उसके बाद हम 3 इक्वेशंस को पढ़ेंगे। एरिया दिया हुआ है नीचे रेक्टेंगल का, ये जो नीचे बना हुआ है ये लेंथ इंटू विड्थ होता है। सही है, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ टी है, और विड्थ क्या है, वी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक हो गया। और बेसिकली उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आ जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज शोन इन फिगर। ठीक हो गया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब आप देख सकते हैं ए और बी, स्लोप क्या होती है, ये जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइड है, आपने स्लाइड देखी होगी, स्कूल में भी होती है, पार्क में भी लगी होती है, तो एक स्लाइड सी है। सही है, स्लोप उसे कहते हैं। उसकी स्लोप ऑफ ए बी दिया हुआ है। अब इसको निकालते कैसे हैं, अब देखें बी सी डिवाइडेड बाय ए सी लिखा हुआ है, कितना वर्टिकल है और कितना हॉरिजॉन्टल है। ये बेसिकली होती है स्कोप, मतलब कितनी वर्टिकली ऊंचाई है उसकी और कितनी हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी और सी को हम लिख सकते हैं ना, बी डी माइनस सी डी। मतलब आप देखें बी डी टोटल है, अब बी डी में से अगर आप सी डी माइनस कर दें तो आपके पास क्या रह जाता है, बी सी। सही रह जाता है, सही रह जाता है ना। तो हम लिख देते हैं बी सी की जगह बी सी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, और ए सी की जगह आप देखें ए सी की जगह हम नीचे वाला जो मेरे नीचे वैल्यू है ओ डी, सेम ही चीज़ है ना, ए सी और ओ डी सेम चीज़ है, मैंने उसकी जगह पुट कर दिया। अब मैं बेसिकली बताता हूँ मैंने किया क्यों है। अब बी डी की आप देखें ग्राफ में जो, या फिर आप फिगर में आप देख सकते हैं बी डी टोटल किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई। मतलब आप देखें ना, वी एफ में से वी आई माइनस करेंगे तो क्या आपको वो मिल जाएगा। मतलब देखें ना, ये जो बी डी है, बी डी टोटल की जगह क्या है, वी एफ। सही, सी डी की जगह क्या है, वी आई। अब इन दोनों को माइनस आप करें तो क्या, बी से लेके सी तक का आपको वैल्यू मिलेगी। सही। नीचे ओडी की क्या वैल्यू है, टाइम की जगह ओडी की जगह टी आ गया। सही हो गया। तो ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। बेसिकली सब्सटीट्यूशन की है, मतलब हमने फिगर से वैल्यूज देखी, उस वैल्यूज को यहाँ सीधा सीधा पुट किया बस हमने। अब ये जो डिनोमिनेटर में टी है, या वहाँ न्यूमिनेटर में जाके एक्सेलरेशन के साथ मिल जाएगा तो ए टी हो जाएगा। फिर वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी हो गया, और वी आई को आप नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे ले जाएं तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हो गया। ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसके बाद इसी फिगर को यूज करते हुए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। अब टोटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास रेक्टेंगल है, आप नीचे देख सकते हैं कौन सी, ओ डी सी ए, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। उसके बाद ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि ए बी सी, हमारे पास ट्राइंगल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ओ ए इंटू ओ डी लिखा हुआ है उसने। ओ ए की जगह आप सीधी तरह वी आई पुट कर दें, ओ डी की जगह आप टी पुट कर दें, ये हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमें दी हुई है, आप देख सकते हैं बेस क्या हॉरिजॉन्टली ए से लेके सी तक, तो ए सी आ गया। हाइट क्या दी हुई है, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट क्या दी हुई है, बी से लेके सी तक, बी सी दिया हुआ है हाइट।
अब 1/2 AC इंटू बी सी दिया हुआ है, तो AC की क्या वैल्यू है T और BC की क्या वैल्यू है AT। तो ये इक्वल किसके आ गए 1/2 AT स्क्वेयर, मतलब 1/2 और T के साथ मिलके T स्क्वेयर और A वैसे ही, मतलब टोटल एरिया निकाले, दोनों को सम कर दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों को सम कर दें तो क्या आ जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह आ गया VIT और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या आ गया 1/2 TAT। ये हमने ऊपर से वैल्यू उठा के जो हमारी दो इक्वेशन हमने निकाली है उनकी जगह पुट की है। तो VIT वैसे ही रहा और प्लस 1/2 अब TT से मल्टीप्लाई हो गया AT स्क्वेयर हो गया, और ये टोटल हमने क्या निकाला है, कितना डिस्टेंस निकला, तो हमें से S के इक्वल ले लिया हमने, सही हो गया। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा इसी फिगर को यूज करके जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। अब हम एक और चीज को देख लेते हैं। अब हमने पहले दो में तो पहली वाली में क्या किया था, ट्राइंगल को देखा था, स्लोप को देखा था। सेकंड इक्वेशन में क्या किया था, पूरे डिस्टेंस को देखा था। अब थर्ड इक्वेशन में हमने ऐसा क्या करना है कि हमें कोई वैल्यू या हमें कोई आउटपुट निकले, सही हो गया। तो हम O A B D, ये जो आप देख रहे हैं O से लेके A से लेके B से लेके D, ये जो फिगर नहीं है, आपने इस फिगर को जहन में रखना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे, ठीक हो गया। अब इस टोटल एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, बेसिकली आप देख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या यही फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, सॉरी मैं ट्राइंगल कह रहा हूँ, जो OA प्लस BD है, आप ग्राफ से देखें OA प्लस BD डिवाइडेड बाई 2 इंटू OD। अब ये क्यों हुआ है, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है, या फिर हमने ये आप कह सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिया है। आप देखें O से लेके A और B से लेके D, और इसके अंदर मल्टीप्लाई किया हमने किससे, O से लेके D, मतलब जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब देखें ना O से लेके A प्लस B से लेके D डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टली कितना कवर हो रहा है, O से लेके D, मतलब वर्टिकली लेफ्ट साइड पे क्या है OA, राइट साइड पे क्या है B और D। इन दोनों को सम करें OA प्लस BD और डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, प्लस क्योंकि दो है ना, दो है तो इसलिए डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टली क्या है OD, तो मल्टीप्लाई कर लिया OD से, सही हो गया। अब 2 को हम लेफ्ट साइड पे S के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2S आ गया, 2S इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। अब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है BC डिवाइडेड बाय OD के। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने हैं तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं क्या होगा, OD से कट हो जाएगा, तो रह गया क्या 2S इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय OD इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। अब BC डिवाइडेड बाय OD क्या एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, तो हम BC डिवाइडेड बाय OD की जगह A पुट कर दिया हमने। OA क्या है VF, BD क्या है VI, ठीक है। और BC क्या है, आप डायग्राम से देखें तो अगर हम VF, आप डायग्राम अगर देख रहे हैं तो VF माइनस VI के BC के इक्वल है। अब आप देख रहे हैं VF प्लस VI मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI, तो A प्लस BA माइनस B का फॉर्मूला बन रहा है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, मतलब A प्लस BA माइनस B किसकी इक्वलेंट होता है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, हमने कर दिया, मतलब VF का स्क्वेयर माइनस VI का स्क्वेयर, और 2AS लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई 2AS इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। बेसिकली ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये बोर्ड में लॉन्ग में भी आती हैं, हर साल आई होती हैं बोर्ड में, तो आप इनको ज़रूर देखें, स्टडी करें इन्हें। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे 10th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंट्री टेस्ट के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।